क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और यह क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन का बेस्ट थ्रो करते हुए दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों यहाँ पे तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओलंपिक दोस्तों जो इस वर्ष हुआ उसमें भी नीरज चोपड़ा को दोस्तों कौन सा मेडल मिला था, तो दोस्तों उसमें उनको सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इस बार जो ओलंपिक हुए उसमें हम टोटल कितने पदक जीते, तो भारत ने 6 पदक जीते थे, जिसमें 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटीएम ने अपने मनोरंजन टिकटिक व्यवसाय दोस्तों किसको बेचने का निर्णय किया है या फिर बेचा है। तो जी हाँ दोस्तों, उनका जो मनोरंजन टिकटिक व्यवसाय था उसको उन्होंने जोमेटो को बेच दिया है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जोमेटो में ये तकरीबन 2048 करोड़ रुपए में दोस्तों ये डील इन्होंने किया और इसे बेच दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट अफेयर से आ सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। संविधान किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा गया है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका देखिए याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 24A हो जाएगा। हमारे जो मूल कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य दोस्तों क्वेश्चन आया है बहुत बार। तो हमारे जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं, रसिया से लिए गए हैं और ये अनुच्छेद 51A में है। और देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा आपका देखिए आर्टिकल नंबर 21A में है। और अनुच्छेद 72 की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों क्षमादान जो दिया जाता है वो है। राष्ट्रपति से रिलेटेड जो कुछ आर्टिकल है उनका रिवीजन मैं आपको कराना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। जैसे आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति है, इसमें आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति का इलेक्शन है, आर्टिकल नंबर 57 राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन है, आर्टिकल नंबर 60 इसमें देखिए राष्ट्रपति का शपथ है, बहुत बार ये प्रश्न आया है, आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, और आर्टिकल नंबर 72 दोस्तों ये क्या है, तो राष्ट्रपति जो क्षमादान कर सकता है। ये सभी जो 6 आपको मैंने बताया आर्टिकल ये राष्ट्रपति संबंधित है, आता है, याद रखिएगा। अंकलेश्वर का शब्द दोस्तों किससे है, अगर आप लोग जानते होंगे तो बता देंगे। गुजरात का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ये पेट्रोलियम उद्योग से दोस्तों संबंधित है आपका अंकलेश्वर। खानवा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए हमारे ऑप्शन में 1526 है, तो आप बता देंगे भैया कि ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका इसी में हुआ था, और खानवा का जो हुआ था इसी के 1 साल बाद हुआ था, मतलब 1527 में। ठीक है, जो कि किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और ये आपका देखिए राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के दोस्तों बीच में हुआ था, और इसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, सही है। खानवा का युद्ध अभी मैंने बताया बाबर राणा सांगा, सही है। घाघरा के युद्ध बाबर और अफगानी शासक, बिल्कुल सही है। मतलब तीसरा वाला ही आपका गलत हो जाएगा बिना कुछ कहे, क्योंकि चंदेरी का युद्ध दोस्तों इन दोनों के बीच में आपका नहीं हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो था बाबर और मेदिकी राय के बीच में हुआ था। तो ये बाबर और शेरशाह सूरी जो है गलत है ना, मेदिकी राय। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दोस्तों कौन सा सम्मान दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे सम्मान इंपॉर्टेंट है। तो ब्यास सम्मान देखिए हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों दिया जाता है ना, करेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोनालिसा दोस्तों किसकी मशहूर कृति है, सब लोग बताएंगे कमेंट करके। जी हाँ, आपने पिक्चर देखा होगा, याद भी हो गया होगा आपको। तो देखिए लियोनार्डो द विंची, इन्हीं की देखिए मशहूर कृति है आपकी मोनालिसा। मोस्ट इंपोर्टेंट दादा साहब, फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया ये किसे दिया गया। तो दोस्तों ये जवान जो मूवी है, इस क्वेश्चन देखिए आपका शाहरुख खान, ए इज द राइट आंसर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखिए जवान, और रानी मुखर्जी जो है दोस्तों वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी थी मिसेस चटर्जी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी दोस्तों इसमें आपका जवान था। और क्रिटिक्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके विकी कौशल थे यहाँ पे, ठीक है, जो अभिनेता थे। आगे देखिए, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख दोस्तों कौन बने हैं। जी हाँ, ये हमारे भारत के ही दोस्तों प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया। चलिए सिंदरी, अब देखिए क्वेश्चन आता है भूटान से हमारा जो डिस्टेंस है समुद्री, जो हमारा बॉर्डर लाइन है वो कितने किलोमीटर का है, तो 699 किलोमीटर का है। सिंदरी दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, सिंदरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए ये रासायनिक खादों के लिए स्पेशली फेमस है। सिंदरी कहाँ है, झारखंड राज्य के धनबाद जिले में है ना। ठीक है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका दोस्तों कौन सी है, सूक्ष्मतम माइक्रोप्लाज्मा ही है, ये इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए याद रखिए, सिक्किम के दूसरी बार दोस्तों मुख्यमंत्री कौन बने हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर हो जाएगा प्रेम सिंह तमांग को दोस्तों बनाया गया। ठीक है, योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी के साथ साथ आप आनंदी
बेन, ए बी पटेल, ए बी पी याद कर लीजिए, ए बी पटेल हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रेम सिंह तमांग जो कि तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं, इसी तरह ओपी माथुर याद रख लीजिएगा, ओपी माथुर यहाँ के तत्कालिक गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान अब कृषि मंत्री हो गए हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये पहले एमपी के सीएम हुआ करते थे, तो अभी वहां पे कौन है, तो ये हो जाएंगे मोहन यादव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2024 में बिहार की 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ किसने लिया? जी हाँ, नन अदर देन नीतीश कुमार इज द राइट आंसर, सही हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन आता है कि बिहार राज्य की स्थापना दोस्तों कब हुई है? दोस्तों ये हुई है 22 मार्च सन 1912 में, ठीक है। और यहाँ पे जो तत्कालिक कह लीजिए गवर्नर है वो कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द दोस्तों जोड़े गए? तो दोस्तों ये संविधान संशोधन कौन था, तो मैं आपको बता दूं 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था। 44वां की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 19F से उठाकर आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया था 300A, तो ये खत्म कर दिया गया था, ठीक है। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? महत्वपूर्ण पुस्तकों संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है राष्ट्रीय एकीकरण, अगर आप लोग जानते होंगे तो ये दोस्तों इनके द्वारा ही 1961 में लिखी गई थी। डायनेमिक्स ऑफ एन ओपन सोसाइटी इन्हीं की है ना। असम समस्या, बहुत सारे इनके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखेंगे राजनीति के उस पार अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में कौन सा भारत के नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन ही दिख रहा है, संपत्ति के अधिग्रहण माध्यम नागरिकता, ना ये गलत है, इसके नहीं होगा। देशीय ग्रहण नागरिकता, जन्म से नागरिकता और वंश की नागरिकता है, तो बी आपका ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, संविधान के इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में दोस्तों बताया गया है। तो ये दोस्तों जो आर्टिकल हो जाएगा, अध्यादेश कभी भी आएगा तो आप आर्टिकल नंबर 123 याद रखेंगे, 1, 2, 3 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित 52, 54, 57, 60, 61, 72 ये याद रख लीजिएगा। 52 में राष्ट्रपति, 54 में इलेक्शन, 57 में पुनः इलेक्शन, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 72 में राष्ट्रपति क्षमादान। पन्ना दोस्तों किस लिए फेमस है? हीरा को पन्ना से मिलने की तमन्ना है ना, तो सी इज द राइट आंसर। ये हीरे के खान के लिए स्पेशली फेमस है पन्ना, ठीक है, इसके लिए फेमस हीरे खान। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम दोस्तों किसे भेजा गया था? तो लाइका नामक एक कुतिया थी सोवियत संघ की, तो यहाँ पे देखिए बी इज द राइट आंसर, कुत्ता जानवर को भेजा गया था। और इंसान का अगर नाम पूछा जाएगा तो दोस्तों ये थे यूरी गागरिन, ठीक है, ये थे प्रथम पुरुष जिनको भेजा गया था। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को दोस्तों आपका जोड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो यहाँ पे देखिए पालघाट जो है वो केरल और तमिलनाडु को दोस्तों जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए थालघाट दर्रा, ठीक है, भोरघाट दर्रा, ये सब कहाँ पर है? थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में, पालघाट कहाँ पे? केरला में हो जाएगा। तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तूजू, तो देखिए ये म्यांमार से जोड़ता है ना, तूजू दर्रा आपका म्यांमार से हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला रेल बोर्ड दोस्तों कब स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये स्थापित किया गया था सन 1905 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय रेल दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 16 अप्रैल सन 1853 में दोस्तों की गई थी। और भारतीय रेलवे में विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो भारत का देखिए दूसरा स्थान माना जाता है। भारत में स्थानीय सुशासन के जन्मदाता दोस्तों किसे हम लोग मानते हैं? तो दोस्तों ये थे रीपन। स्थानीय सुशासन जब भी आएगा तो याद रखेंगे लॉर्ड रीपन का नाम यहाँ पे। अगला देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किसकी जन्म शतीब के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का, मतलब 100 वर्ष हो गए उनके जन्म के, दोस्तों एम करुणानिधि हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। एम करुणानिधि, इन्हीं के नाम पे 100 का सिक्का जारी किया गया था। हाल ही में गिरीश सहानी का निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों ये एक महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो ये महान वैज्ञानिक थे किसके? CSIR, इसका फुल फॉर्म क्या होता? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए अपने कितने प्रश्न दोस्तों सही किए हैं, और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।